मैंने आपसे सवाल ये करा था एजबेस्टन में क्या होने वाला है। एजबेस्टन देखिए नायर का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिस दिन खबर भी नहीं आई थी उससे पहले ही मैंने आपको शो पे बता दिया था कि नायर का लग रहा है ये कि वो नाराज है गौतम गंभीर के, वो रोहित शर्मा के लिए रिपोर्टेडली काम करने लग गए, और थोड़ी सी उन्होंने जो लीक्स वगैरह हुई है सरफराज के अकेले नहीं नायर के थ्रू भी हुई है, ये रिपोर्टेडली हमें बताया गया और वाकई वो सच हो गया। मतलब वो बात सच हुई ये नहीं, लेकिन ये सच हो गया कि वो निकल गए। अभिषेक नायर का कोई टेन्योर खत्म थोड़ी हुआ था, गंभीर ही लेके आए थे ना केकेआर से। हाँ, शुरू हुआ था, निकाल दिया बीच में। तो खैर वो तो अपने ही बातों से अलग हो जाते हैं, वो तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो कहते हैं वो नहीं करते तो अब ऑब्वियसली बातों में और करने में एक जैसा फिर दिखता है, वो नहीं दिखता है। लेकिन बातें तो सुन लो, रविश शास्त्री ने किया क्या लाइफ में? तो एक ऑडी जीती थी, ऑडी जीती है सुनील गावस्कर 83 का वर्ल्ड कप, एनआरआई 83 का वर्ल्ड कप नहीं देखा था क्या? सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर को नहीं बोलना चाहिए, आप ऐसे बोल रहे हो, बताओ यार, मतलब अजीब हो गया। क्या अगर हो जो मर्जी हो यार, सनी भाई से बड़ा और क्या बैटर आ नहीं सकता यार। उन्होंने उन प्राइम वेस्ट इंडियन बॉलर्स को फेस किया है, वो भी विदाउट हेलमेट। देयर इज नो तेंदुलकर विदाउट गावस्कर, देयर इज नो कोहली विदाउट तेंदुलकर। ये जो हमारे लेजेंड्स है ना, ये गंभीर बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन वो उस कैटेगरी के प्लेयर नहीं है। ये तेंदुलकर कोहली गावस्कर कैटेगरी के प्लेयर नहीं है। तो ठीक है, आप बोले, बिल्कुल बोले, आपको हक है बोलने का, लेकिन कोई ऐसी बात ना करें लेजेंड्स के खिलाफ जो कि चुभे। इसमें आप ही गलत बोल रहे हो गया, और उनकी तो सारी बातें चुभ रही है, नॉर्मल बात भी करते चुभ रही है। नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, उसने बोल दिया ग्रेट फील्डर्स हैव आल्सो ड्रॉप्ड कैचेस। बिल्कुल ड्रॉप करते हैं क्या ग्रेट फील्डर्स भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऋषभ का नाम क्यों लिया? 8 कैचेस थोड़ी ड्रॉप होता है। नहीं, लेकिन जायसवाल तो बार बार कर रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, 8 कैच थोड़ी होता है, 4 थोड़ी होता है। मेलबर्न में भी हो गया था, उसी ने कराया। ग्रेट फील्डर हर मैच में जडेजा ने छोड़ दिया। मेरा तो एक सवाल है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जडेजा अगले टेस्ट मैच में नहीं छोड़ेगा। प्रॉब्लम पता है किस चीज की है? वो 10 में 1 छोड़ता है भाई। गौतम गंभीर ने तो ऋषभ पंत को लेके बोला, जब उनसे पूछा गया ऋषभ पंत की सेंचुरी को लेके, शुभमन गिल से जब पूछा गया तो कैचेस की बात हो रही थी, तो आपने शुभमन गिल, आपने पंत का नाम तो ले लिया, जायसवाल का नाम क्यों नहीं लिया? आपने ऋषभ पंत का नाम क्यों लिया सिर्फ? या तो आप जायसवाल की जडेजा की बॉलिंग के बारे में बोल रहा था कि उसकी बॉलिंग पे पंत ने छोड़ दी। या तो आप जायसवाल की भी बात करो ना, कैचेस तो उसने भी छोड़ी है यार, ज्यादा उसने छोड़ी है। आप 50% कैचेस आपके मैच की जायसवाल छोड़ के बैठा हुआ है यार, 4 कैचे। पंत ने तो 1 कैच छोड़ी है, उसने मैच करवा दिया जायसवाल ने। 1 कैच पंत का तो ऐसे लगता है कि पता नहीं गंभीर साहब भी थोड़े उखड़े क्यों है भाई। शायद गिल भी शायद इतना पता नहीं अब क्या। वैसे तो जब उसे 100 मारा था गिल ने बड़े अच्छी तरीके से उसको रिस्पेक्ट दिया था, मगर वो तो देगा ही है, कप्तान है टीम का। देखो पंत का हक, ऋषभ ने कहा पे 100 वाली बात है, जब श्रीलंका से हार्दिक पांड्या जा रहा था ब्रेक के लिए, यू शुड बी फिट व्हेन यू कम बैक, और ये वो जो लेक्चरबाजी कर रहे थे वो, और उसी फिट ने जिताया फिर बाकी आपको वर्ल्ड कप भी। सो ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, शायद ये लोग थोड़ा सा आंखों में खटकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और सूर्या, शुभमन गिल, ऐसे लोग शायद पंत की इतनी डेडिकेशन है। आज ही सुबह की रिपोर्ट्स हैं, बीजीटी के दौरान उसने एक टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, वो 30-40 रन पे आउट रहा था ना, बाकी तो रन भी नहीं बना पा रहे थे, वो 30-40 फिर भी बना रहा था। तो उसने अपना सब कुछ सोशल मीडिया अकाउंट सब डीएक्टिवेट कर दिया, सिर्फ जिम कर रहा था, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, अपने आप पे हार्श हो गया था बिल्कुल। ये अभी आया थोड़ी देर पहले, ये पढ़ा मैंने अभी यार, मुझे सोचो एक बंदा अपने पे इतना हार्श हो रहा है। मैंने तो साक्षात देखा हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ड्रॉप चल रहे थे, दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, आपको याद होगा 2022 में एंड में आ गया था ऋषभ पंत सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद, उसके बाद फिर आया था, और कितनी गेंदें नहीं मिली उसको खेलने के लिए सेमीफाइनल में, बड़ी कम गेंदें खेली। हार्दिक ने अच्छी पारी खेली वहां पे, ऋषभ को कुछ ज्यादा गेंदें मिली नहीं खेलने के लिए। लेकिन जब उसको नहीं खिलाया जा रहा था, मैच चल रहा था, जैसे इंडिया वर्सेस हॉलैंड हो रहा है वहां पे आपके एडिलेड के अंदर, ये आदमी, पूरा क्राउड भरा हुआ है, ये आदमी नेट्स कर रहा है जब मैच चल रहा है, और थोड़ा सा क्राउड वहां पे, क्योंकि ओपन नेट्स होते हैं तो क्राउड वहां पे खड़े होकर इसको देख रहा है बैटिंग करते हुए। सो अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत, और जो एडम गिलक्रिस्ट ने मुझे बोला ना, जब मैंने एडम गिलक्रिस्ट का भी इंटरव्यू करा यूएस में, तो ऋषभ की बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है, देखना चाहिए सबको। उसमें एडम गिलक्रिस्ट ने एक बात बोली, कहता है कि यार देखो, वी आर वेरी क्विक टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है, उसका ये प्रेशर्स होते हैं, आईपीएल के बड़े प्रेशर्स होते हैं, और एडम गिलक्रिस्ट वाज एब्सोल्युटली राइट। उसने बोला था कि जब अब ये आईपीएल के प्रेशर हट जाएंगे ना, इस प्राइस टैग का प्रेशर हट जाएगा, देखना उसके रन कितने अच्छे आएंगे। पहले ही मैच में 2 सेंचुरी मार के रिकॉर्ड बना दिया। तो Adam Gilchrist said this कि you have to, first of all he said कि Rishabh is my top 3 or 4 batters, entertainers in the world, and then he said कि ऋषभ पंत जैसा टैलेंट, जिस तरीके का वो प्लेयर है, ऐसा प्लेयर आ नहीं सकता है ना। तो वो एक नेक्स्ट लेवल की उसकी डेडिकेशन है, नेक्स्ट लेवल का वो प्लेयर है,
एंड बट द बेस्ट पॉइंट दैट एरन गिलक्रिस्ट सेड वाज कि भाई ये सारी बातें छोड़ दो, वो बंदा एक्सीडेंट के बाद खेल ही रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात वही है। बहुत बड़ी बात है। वही- और ऐसे खेल रहा है, और ऐसा खेल रहा है, तोड़ ऐसा रहा खेल रहा है यार। मौत के मुंह से वापस आके वो इतना जबरदस्त खेल रहा है। यार आप पीजीटी में बोलते हैं लोग रन नहीं थे यार, क्रूशियल टाइम्स पे उसने अच्छी पारी खेली थी। यार आप सोचो Even ना, आपके- कन्वर्जन आप नहीं सोचो, हुआ था, conversion बड़ी बाकी पारी नहीं आई। बाकी तो आप रन ये तो आ देखिए, रहे थे, impactful runs आए। एक बंदा एक्सीडेंट के बाद वापस आ रहा है और एक फ्रेंचाइजी उसकी 27 करोड़ की वैल्यू लगा रही है, आईपीएल का हाईएस्ट बिड। तो प्लेयर में कुछ तो बात है ना यार कि उस पर 27 करोड़ लग रहे हैं और उसको इतना अच्छा कर रहा है वो टेस्ट के अंदर, सेना के अंदर जाके, जहाँ पे आपके यार बड़े बड़े आपका बैटर एज बैट्समैन बड़े बड़े के बैटर अंदर फेल होते हैं टेस्ट मैचेस के सबसे अंदर, अच्छा सेना में उसी का जाके। रिकॉर्ड है। अब क्या होने वाला है एडजस्टमेंट? आपको लग रहा है कोई उम्मीद है जो नहीं, उम्मीद है अगर आप ऑब्वियसली बॉलिंग बेहतर कर लें। मेरे को तो मतलब थोड़ा 2-0 लग रहा है। बुमराह के साथ एक दो बॉलर अगर आए साथ में, प्रसिद्ध को सेकंड इनिंग में बुमराह से विकेट तो ना ली गई, क्योंकि बाकी भी नहीं कर थका दिया आपने तो नहीं। नहीं ली तो नहीं गई, नहीं ली नहीं गई और थक भी गए थे काफी ज्यादा, पिट भी गए थे, और, थक भी गए थे, हाँ, हार भी गए, अकेले ही अब रह आप गए। फिर हैया होया, लेकिन हाँ चलो ब्रेक मिल गई थोड़ी, बीच ब्रेक में। मिल गई, अच्छा खासा ब्रेक मिल गया, अब Recovery तो के कोई लिए break एक्सक्यूज मिल भी गई। नहीं है, अब तो और आपको 7-8 एडजस्टमेंट की दिन का अगर ब्रेक विकेट मिल गया। वैसी होगी, थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली होगी, मुझे पिछली बार जब एजबेस्टन में आप खेलने गए थे 98 for 5 हो गए थे, हाँ। वो वन ऑफ टेस्ट मैच था, हाँ। जहाँ उन्होंने थोड़ा सा ऋषभ और जडेजा ने जब century बेस्टो मारा। मार गया था, 2022 में 370 प्लस आपने 878 हाईएस्ट चेज है वहाँ का। आपकी दिक्कत है कि आप 20 विकेट नहीं ले पाते। वैसे तो गंभीर ने बोला ही है कि 20 विकेट नहीं ले पाएंगे तो 1000 रन बना लो तो भी हम टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। ना 1000 तो बनते हैं। सिंपल है कि 20 आप विकेट चाहे निकलती 700 हैं। रन मार लो, आप अगर आउट नहीं कर पाओगे तो सामने वाली टीम 800 मार के आपको हरा देगी। ये अगर आउट नहीं कर पाए, उस दिन जसप्रीत बुमराह से विकेट नहीं ली गई, आपने कुल मिला के 5 आउट किए क्योंकि बुमराह नहीं आउट कर पाए। बुमराह अगर आउट कर देते हो सकता है उस दिन भी गेम बन जाता, लेकिन बुमराह विकेट नहीं ले पाया और आपने कुल 5 आउट किए। अगर आप ये टेस्ट मैच हार गए ना, जब तक आउट नहीं करो, अर्शदीप, मैं तो चाह रहा हूं, मैं तो पहले टेस्ट मैच से पहले ही बोल रहा अर्शदीप को था खेलना कि बुमराह, सिराज, अर्शदीप, मेरे लिए 3 पेसर्स यही थे, बिकॉज की कंडीशंस इंग्लैंड में ऐसी होती है जहां पे स्विंग होता है, और अर्शदीप तो काउंटी खेल के आ यार रहा है, आपका उसको तो best पता chance है। पहले मैच में भी खिलाना चाहिए था। खिलाना चाहिए था, बट आपने प्रसिद्ध के साथ स्टिक किया। अब या तो आप 4 पेसर्स खिला लो। यार प्रसिद्ध भी अच्छा बॉलर है, बट इन कंडीशंस के लिए अर्शदीप नहीं बेटर है, था। मैं कह रहा हूँ कि आप बुमराह को खिला रहे हो अभी ये वाला टेस्ट मैच, और बुमराह के साथ ही आपका चांस है। बुमराह के बिना मुझे नहीं लगता आपका कोई बहुत ही बढ़िया चांस है कि आप जीत ही जाओगे। अगर ये वाला टेस्ट मैच आप बुमराह के साथ हार गए ना, और अगर 2-0 हो गया, तो फिर मेरे ख्याल से तो फिर रेडी हो जाओ फिर 5-0 के लिए या 4-1 नहीं, के ये लिए। टेस्ट मैच आपको फिर आप रेडी हो जाओ ना यार, यही क्योंकि recovery का chance है। बुमराह इसके बाद एक टेस्ट मैच खेलेगा। अच्छा, आप फिर करोगे क्या? बुमराह तो 4 इनिंग बॉलिंग कर गया है, उसको तो आपने खत्म कर दिया। अब फिर आप सोचोगे कि अब बुमराह को हम और खिलाया नहीं, क्योंकि फिर आप 50 ओवर उससे करवा दोगे, फिर आप उससे 45 ओवर करवा दोगे, फिर आप सोचोगे कि नहीं यार थोड़े दिनों बाद, और अगले वाले टेस्ट मैच में इतना गैप नहीं जितना इसमें मिला था, उसमें 5 दिन का गैप है, उसमें ज्यादा गैप नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आपका final chance अगर है। आप 2-0 हो गए, फिर रेडी हो जाओ, 5-0 लोडिंग है, Recovery फिर आप देख बहुत लीजिएगा 5-0 लोडिंग है। 5-0 तो नहीं होगा अरे यार। कोई भरोसा ना है, अबे फिर ड्रॉ 5-0 तो कर लोगे एक, कि ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, बारिश ही बचा लेगी एक में तो वो भाई। ड्रॉ के लिए जाते यार, ही नहीं, तो आप 5-0 कैसे कर लोगे ड्रॉ ड्रॉ? के लिए वो कभी जाते ही नहीं खेलते। ड्रॉ के लिए, आप कर लोगे मैं ड्रॉ? अगर उस दिन अरे भाई आखिरी कभी दिन बारिश पे बुरिश हो जाएगी, कुछ तो हो जाएगा कि 5 ही हार जाओगे, पागल हो गए हो क्या? आखिरी दिन पे अगर 5 नहीं 300 हारोगे आखिरी यार। दिन पे अगर अगला हार गए तो फिर यही 380 होना, भी और क्या मारना होना होता ना, वो मार देते 380 उस दिन, यानी 400 का टारगेट भी होता वो मार देते। और 5-0 लग रहा है तुम्हें, पागल 5-0 नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है एक टेस्ट मैच जीतना चाहिए इनको, 1 या 2 जीत जाए तो और जीत बेहतर तो है। सर बहुत जीत। आसान हो गया। यार जीत। एक और क्या, आप इस टाइम पे अगर उम्मीद मैंने लगा रहे 3 हो दो कि बोला आप- था, मेरी आंखें खुल गई पहला मैच यार देखने प्रॉब्लम के पता है बाद। क्या, एक तो सिराज भरोसा नहीं दे रहा, अगर सिराज थोड़ा सा स्टेप अप करे, क्योंकि सीनियर बॉलर है भाई बुमराह के साथ, आपके 2 सीनियर बॉलर हैं, उसमें से सारा भार एक के ऊपर है, दूसरा उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा। अगर दोनों सीनियर बॉलर्स डिलीवर कर दे, फिर देखना इंग्लैंड को भी ट्रबल आएगा, बिकॉज फिर क्या होगा कि आप विकेट लेना शुरू करोगे, जब तक आउट नहीं करोगे वो तो मारते रहेंगे। हमने बाय द वे एक दिन आंकड़ा देखा था, जिस दिन सबके बैटर्स के मैचअप निकाले थे, हाँ, बेन डकेट, पता है बेन डकेट अभी तक आपके किसी भी बॉलर से बुमराह को छोड़ के, उसमें भी बुमराह को भी डोमिनेट किया उसने। इंडिया में भी वो आया था टेस्ट मैच मारा खेलने, बहुत है। और इसमें यहाँ ना- भी खेल रहा है। बेन डकेट किसी से आउट नहीं हुआ है बुमराह इसमें को एक छोड़ और के। चीज है यार, ना उसको सिराज आउट कर पाया 7-8 इनिंग में, ना जडेजा आउट कर पाया 10-11 इनिंग उसकी में, प्रॉब्लम और कोई ना आउट कर पाया। प्रॉब्लम ये वो बड़ा स्कोर लंबी पारी खेलता है, 150 क्योंकि कोई out ही नहीं कर पाता, matchup देखा है। 100 के आसपास भी नहीं, फिर 150-200 ही मार मैच- दे। मैचअप बात क्या देखा हुआ actually? है, कोई आउट नहीं कर पाया, बुमराह ने 2 बार आउट पता है किया। बात क्या और actually? कुलदीप, एक जो बॉलर था जिसने बेन डकेट वो को तो आप परेशान खिला ही किया नहीं है, रहे। कुलदीप यादव, और जैक क्रॉली को भी कुलदीप यादव ने परेशान कुलदीप किया। को आपको लगता है कि चांस मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है इस टेस्ट मैच में। लॉर्ड्स में हो सकता है ये खिला ले 2 स्पिनर। यार पता है क्या, बेन स्टोक्स जिस हिसाब से पिछले मैच में आ रहा था ना, जैसे इंडिया ऑल आउट हुआ था, इंडिया 471 पे ऑल आउट हुआ है, हमें लगा कि यार क्या स्कोर मारा है। बेन स्टोक्स वहां पे एक
मजे कर रहा है, Enjoy कर रहा था। चिढ़ा रहा है, उसको कोई उसको दिक्कत पता नहीं था है। जीत जाएंगे। उसको पता था कि हम ऑलमोस्ट ट्रेल भी काटेंगे और हम इनको मैच भी हराएंगे और चेज भी मारेंगे 350 370 प्लस, तो वहां पे चेज भी मार के चले गए। अल्टीमेटली बात ये है ना कि आपने टेस्ट मैचेस एक स्ट्रैटेजी के साथ जीते हैं। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ, आपकी टीम में इंटेंट होता था जहां पे 11 के 11 बंदे सामने वाली टीम पे चढ़ जाते थे। एक एक फ्रेम में 6-6 बंदे जाके घुस घुस के चढ़ रहे हैं उन पे। Aggression। चढ़ो भाई, चढ़ दो इन पे। वैसे भी कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा ना, कोशिश तो करो यार, एफर्ट तो मारो यार। जो आपको आपके शुभमन गिल ने बोला ना यार आपका पहला शुभमन गिल ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो हमारे सीनियर्स ने हमें ब्लूप्रिंट दिया है कि हम किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं, ऐसे ही हरा सकते हैं। Aggression तो दिखाओ। ऐसे ही हरा सकते हैं। एक टाइम पे पहला मैच जो है ना, आपने बहुत अच्छा मौका खो दिया जीतने का। हाँ, सबसे बेस्ट जीता हुआ मैच था आपका, और अगर शुरुआत होती जीत के साथ तो आप मोमेंटम आपने सारा गिफ्ट कर दिया। वो तो हो इंग्लैंड गया, को। उनके पास चला और गया बेन यार। स्टोक्स ऐसा आदमी नहीं है वो बहुत कि छोड़ता वो नहीं है। इंडिया में भी हार जाए और फिर वो इंग्लैंड में भी हार वो जाए। तो बैठा होगा वो तो फिराक एशेज में। भी जीतने वाला था यार। हाँ, बारिश हो गई, Comeback बारिश करेगा, हो गई, वरना yes, एशेज भी जीत जीत जाता। गया। करेक्ट। हुआ ये कप्तानी में शुभमन गिल तो भी नया बच्चा है, लेकिन बेन स्टोक्स तो है ना हुआ ये खतरनाक। था एक स्टोक्स टाइम खा पे जाएगा अगर कि थोड़ा केएल चलता राहुल, रहा तो। एक समय ऐसा आ गया था केएल राहुल ने टेक ओवर कर लिया था। शुभमन गिल वहां पे कप्तान थे, लेकिन केएल राहुल ने केएल राहुल टीम को इकट्ठा कर रहा है। केएल राहुल ने टीम को इकट्ठा किया, केएल राहुल पे फोकस आ गया था, सारा कैमरा केएल राहुल पे, वो फील्डिंग सेट कर रहा है, वो बात कर रहा है, वो हडल बना करना रहा है, पड़ेगा तो यार, वो ऐसा करना लग रहा था पड़ेगा। उस समय पे मेन मैन केएल राहुल हो गया है, क्योंकि बीइंग अ सीनियर प्लेयर उसने देखा होगा कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो उसको करना पड़ा। यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि पहले टेस्ट मैच में शुभमन अरे वो इसलिए था पांडे जी, शुभमन गिल बाहर चला गया था। अरे यार थोड़ी देर के लिए गया था वो वो 55 रन चाहिए थे तब बाहर गया थोड़ी, था। वो उसके पहले की बात है, उस टाइम पे शुभमन गिल भी था वहां पे, मैंने देखा था भाई। पता नहीं भाई, मैंने शुभमन शुभमन गिल भी को देखा अरे नहीं भाई उसमें। उसने हडल बनाया था, मुझे पता है, उसके बाद शुभमन गया है वापस, तो ये भी हुआ था, ये भी हमने देखा है। तो अभी बात ऐसा है ना, और किसी ने, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एक फॉर्मर क्रिकेटर ने बोला है कि ये कमेटी वाली कप्तानी लग रही थी, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि फैसले नासिर 3-4 हुसैन ने लोग, बोला था। हाँ शायद किसी जब फॉर्मर वो- क्रिकेटर ने बोला है कि ये मुझे पहले टेस्ट मैच में देख के ये लगा कि कमेटी वाली कप्तानी चल कि रही है, 6-7 लोग मिलके कर रहे शुभमन हैं। मेन मैन नजर नहीं आ रहा और सब आपस में मिल बांट के फैसले कर रहे हैं, लग तो मुझे वही रहा ऐसा था नजर मुझे। आ रहा था। इवन मुझे यार एक बात बताओ ना, 55 रन या 60 रन चाहिए, कौन सा कप्तान टेस्ट मैच के अंदर बाहर ही बैठ ड्रेसिंग रूम में जाके बातें करता है, ये पूछता है कि नहीं ये क्या करना है? या तो तुम बता दो कि तुम अंदर से चला रहे हो, फिर T20 बना रखा है इसको भी टेस्ट मैच को, कि नहीं जी कप्तान, टेस्ट मैच भाई ऑन फील्ड कप्तान चलाता है, टेस्ट मैच ड्रेसिंग रूम से नहीं कर सकता कभी भी, कि आप सोच रहे हो कि जी वहां से मैसेजेस आएंगे। और पता है शार्दुल ठाकुर से जो इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई ना, पहली इनिंग के अंदर शार्दुल ठाकुर 6 ओवर 6 ओवर डाला, जब 40 ओवर 40 हो गए, ओवर के बाद आया। जब 40 ओवर हो गए, लेकिन आपने पहले पकड़ भी तो लिया था ना यार, वो तो आपने टेल को नहीं out नहीं कर नहीं पाए, नहीं वरना नहीं आपने नहीं out नहीं कर नहीं दिया नहीं था। नहीं 17वें ओवर में तो जडेजा आ गया पहले आपने टेस्ट मैच 17वें ओवर में जडेजा पहली लेके पारी आया। में। सेंस के आपने विकेट्स तो ले ली थी ना पहले इनिंग में, आपने कितनी आपने विकेट पकड़ा हुआ था यार। प्रॉब्लम ये थी, उनकी टेल रन मार गई, वरना उनके तरह थोड़ी तो बनते। यही तो बात पहली होगी ना। इनिंग में आपने पता जैक क्रॉली को बुमराह ने आउट किया, उसके बाद उनकी 100 रन की पार्टनरशिप बनी पार्टी है, तो हो गई थी ना उनकी यार। और उसी टाइम पे पता है 17वें ओवर में शुभमन ने चेंज किया, जडेजा आ गया, 3 पेसर्स ने डाल दिए, सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध। अब आपका टाइम था शार्दुल को बॉलिंग देने का। नहीं दी। पहले दूसरे दिन का मैच था, दूसरे दिन के और एक विकेट और चीज बताऊं आपको वैसे? दूसरे दिन के विकेट पे 17वें ओवर में जडेजा, और इसको लेकर गौतम गंभीर ने डिफेंड किया कि कप्तान को ऐसा लगा कि उस टाइम पे जडेजा का रोल ज्यादा हो सोचिए सकता है। कितनी कैसे हो सकता है? ये तो कुछ भी नहीं है पांडे इंग्लैंड जी। के अंदर दूसरा दिन का मैच टेस्ट मैच के चल रहा है, बीच में 17वां ओवर आप जडेजा से सोचो, करवा रहे हो, चौथा अब- दिन का थोड़ी विकेट था। अब एक बात सोचो आप कि मैच के बीच में एक मोमेंट हुआ, मैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया उस मोमेंट के बाद, क्योंकि ये हुआ क्या मेरे को तो बड़ा अजीब लगा। शार्दुल ठाकुर अपना स्वेटर अरे उन्होंने वो तो अंपायर हाँ। को दिया, उन्होंने अपनी कैप अंपायर को दी, और पता था कि शार्दुल ठाकुर अपने हाथ Bowling खोल रहा है, करवा ओवर डालेगा, बॉल उसके हाथ में थी, गिल आया, बॉल हाथ से ली, बुमराह को दे दिया। भाई क्यों? मतलब क्या पहले प्री डिसाइडेड Super कुछ chat और था, जाएगा। प्री डिसाइडेड कुछ और था, लेकिन बुमराह आ गया क्यों? और किसको आउट करने के लिए? आप टेल को आउट टेल करने के को लिए out बुमराह को करने लेके के आ रहे हो, क्योंकि आपसे टेल भी आउट नहीं हो रही है।